is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. कर्जा है उसको उतारना है, इसमें सब जीवन समर्पित हो जाए। हाँ, ये जो सिचुएशन है हमारी, आज जब लोग साथ दे रहे हैं, ये सिचुएशन में हमको तैयार हो जाना है। और आज जो माहौल बन रहा है, कटिहार में पानी की निकासी को खत्म करना, छोटी छोटी समस्याएं जो है मुंह बाय खड़ी है, उसको खत्म करना। नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रूबरू प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी हस्ती से जो सियासी होते हुए भी पूरी तरह सामाजिक है। इनके दिल में गरीबों के प्रति बेपनाह मोहब्बत और स्नेह। वह गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और गरीब भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत और हमदर्दी रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही राजनेता राजेश गुरनानी की। राजेश गुरनानी एक ऐसा नाम है जो कटिहार में कई बुनियादी आंदोलनों का सूत्रधार कहे जाते हैं। आंदोलन ही इनकी पहचान है और आंदोलन ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। आइए मिलते हैं राजेश गुरनानी से। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश गुरनानी, पेशे से इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और पढ़ाई लिखाई के संबंध में डबल एमए हमारा, एक फर्स्ट एमए इकोनॉमिक्स के और सेकेंड एमए समाज शास्त्र से, एक डीएस कॉलेज से किए एमए, एक हमारे के विजय कॉलेज से एमए किए। कटिहार में जन्म है हमारा, यहाँ की जन्मभूमि का कुछ कर्ज है जो हम लोग अभी इस राजनीति के तौर पर सेवा भावना से काम कर रहे हैं। आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे जी। आपके दिल में कब ख्याल आया कि राजनीति में प्रवेश करें? सामाजिक संगठनों में जब हम किसी की मदद करने के लिए इच्छुक होते थे और उस समय लगता था कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, तब ये टीस उठती थी। क्योंकि राजनीति का मतलब एक पावर होता है, समाज में कल्याण की भावना को लेकर के जब पावर सम्मिलित हो जाता है तो उस कल्याण की भावना को, उस फायदा पहुंचाने की भावना में गति आ जाती है। उस गति को प्रदान करने के लिए और कम समय में अधिक से अधिक लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ये राजनीति का कल्पना जो है हमारे अंदर 2007 से हम लोगों ने शुरू की, जब कटिहार में बिजली की बहुत ही बड़ी क्राइसिस थी, गंभीर समस्या थी, जहां पर 1 या 2 घंटे ही बिजली रहती थी। उस समय हम लोगों ने लड़ाई छेड़ी और 1 वर्ष 1 समस्या, 1 वर्ष 12 महीने 13 आंदोलन, ये हमारा नारा था। और इस नारे के द्वारा हम लोगों ने लड़ाई शुरू की। तमाम सभी लोग जुड़ते चले गए, है ना, और हम लोग का कारवां बढ़ता गया। और आज के डेट में हम लोग बिजली को लाए हैं और बिजली को ला करके अपनी विष्णु प्रतिज्ञा पूरी की। वहां एक जो मेरा दौर था, उस दौर में हम लोगों ने गया, तब हम लोग राजनीति की महत्व को समझे और राजनीति में प्रवेश किया। आज राजनीति को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छे लोग राजनीति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्यों? कि वो ही अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं और फिर वो कल्पना करते हैं कि राजनीति अच्छी हो जाए। जब राजनीति में आप बुरे लोगों का प्रवेश चाहेंगे, जब आप खुद वोट गिराने नहीं चाहेंगे, खुद उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे और फिर कल्पना करेंगे कि राजनीति खराब हो रही है, तो इसके एकमात्र जिम्मेवार वो उत्तरदायी लोग हैं, वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहते। और उसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग पूरी टीम वर्क के साथ, सारे पेशेगत टीम वर्क के साथ, चाहे वो बुद्धिजीवी का कौम हो, चाहे वो कवियों का एक समूह हो, चाहे वो कामगारों का समूह हो, चाहे वो शिक्षकों का समूह हो, चाहे अधिवक्ताओं का समूह हो, इस तरह से पेशेगत रूप में हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाओ, सबको एकजुट करके राजनीति में सहभागिता के लिए तैयार किया। आपने आज तक आपने कई विधानसभा चुनाव लड़ा है। उस चुनाव में और अब के चुनाव में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? जहां तक आपको जानकारी में दे दे, हमने एक चुनाव लड़ा है विधानसभा का, है ना, वो भी निर्दलीय लड़े थे। चूंकि मैं ये देखना चाहता था कि कटिहार में स्थिति हमारी क्या है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले गए, जैसे समय नजदीक आते चला गया, चुनाव पर धन बल बाहुबल और धन बल बाहुबल और जातिगत समीकरण ये लगभग बिहार के चुनाव में हावी है। लेकिन उस हावी में, उस तूफान में मैं कटिहार की जनता को निस्संदेह बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जहां उन्होंने जातिगत को भी एक सिरे से नकारा,
जहां उन्होंने बाहुबली को भी एक सिरे से नकारा और जहां तक धन स्थिति है उसको भी एक सिरे से नकार करके आज अगर राजेश गुरनानी खड़ा है तो ये कटिहार की जनता की जीत है और राजनीति में अच्छाई का प्रवेश है। एक सवाल ये आता है कि राजेश गुरनानी का नाम आंदोलनों और भूख हड़ताल से जाना जाता है। जी जी। आपकी आपकी बढ़ी हुई दाढ़ी भी आंदोलन की शपथ के तौर पर जानी जाती है। बिल्कुल। आंदोलन से आज तक आपने क्या हासिल किया? आंदोलनों से हासिल तो हम लोगों ने एक टीम को हासिल किया, सबसे पहली बात, जिसके माध्यम से एक सेना बनी जो कटिहार के हक हकूक के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके उत्थान के लिए और समाज में असहाय लोगों के कल्याण के लिए एक टीम वर्क मिला हमको और सब भाइयों का सहयोग मिला, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किस पैसे वाला हो, गरीब हो, ये सारा जो सम्मिलित रूप बना तब जाकर के सारे रंग मिले तो एक सफेद हमारा रंग उभर के आया, एक प्रगति का रंग उभर के आया। और यही आंदोलनों की देन है कि कुछ भी राजनीति में असंभव नहीं है। आप अगर ये सोच के मान के चलते हैं कि राजनीति में हम जिस समय आपको बता दें कि जिस समय हमने पावर की लड़ाई लड़ी, बिजली की लड़ाई लड़ी, एक सिरे से शुरुआत में सभी ने नकारा कि कुछ नहीं हो सकता, यहाँ सब मरा हुआ है, सारे लोग ऐसे हैं, सारे वैसे हैं। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले हमने प्रतिज्ञा की कि मैं मरा हुआ नहीं हूं। फिर वो भावनाओं को हमने सबके अंदर डालना शुरू किया कि नहीं, आप मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा हैं और जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। तो ये जिंदा दिखाने के लिए हम लोगों ने टीम वर्क, आज लाखों की संख्या में टीम वर्क पूरे बिहार तक काम कर रहा है। ये आपने हासिल किया। आप कई पार्टियों में उच्च पद पर भी रहे। अभी हाल में आप कामगार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी जी। आखिर पार्टी से आपकी नाराजगी क्या थी कि एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद पड़े? मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, पार्टी में कुछ लोग खराब कर देते हैं पार्टी को। आज भी मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूं, आज भी मैं उस विचारधारा का पालन करता हूं जिसको राहुल गांधी जी मानते हैं, जिसको सोनिया गांधी जी मानती है। कुछ नेताओं के कारण पार्टी खराब होती है, या कुछ नेताओं के व्यवहार के कारण आज मेरे जैसे लोगों को पार्टी में टिकट नहीं मिला। ये पार्टी की गलती नहीं है, पार्टी की मजबूरी हो सकती है। और आपको मैं बता दूं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस वक्त कीर्ति आजाद को भी लाया पार्टी में और वो टिकट नहीं दिला पाए, तो इस स्थिति को देख लीजिए कि पार्टी सर्वोपरि है। ठीक है, एक समय आया पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, लेकिन चूंकि हम लोग कमाऊ बेटा हैं, चूंकि हमको अपने अस्तित्व की पहचान कटिहार के से लेकर के पटना और दिल्ली तक करानी है, इसलिए मैं मजबूर था दूसरी पार्टी का टिकट लेने के लिए। लेकिन दूसरी पार्टी के टिकट के कारण ये नहीं है कि मैंने अपनी विचारधारा बदल दी या पार्टी। आप कल्पना कीजिए कि आपको पटना जाना है, आपकी राजधानी छूट गई, तो ऐसी स्थिति में अगर पटना जाना जरूरी है तो दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी आपको, और उस राजधानी जो गुजर गई है उसके आश्रय में बैठ करके आप समय इंतजार खराब नहीं करेंगे उसको। राजेश गुरनानी का जब नाम आता है तो एक संकल्प सामने आता है। बिल्कुल। इस चुनाव में भी कोई संकल्प है? बिल्कुल संकल्प है। आप निकल जाइए बाहर में, देख लीजिए कितना पानी का जमाव होता है किसी भी क्षेत्र में। संकल्प है कि अपनी जन्मभूमि को जो कर्जा है, ये जो कर्जा है उसको उतारना है, इसमें सब जीवन समर्पित हो जाए। ये जो सिचुएशन है हमारी आज, जब लोग साथ दे रहे हैं, ये सिचुएशन में हमको तैयार हो जाना है। और आज जो माहौल बन रहा है कटिहार में, पानी की निकासी को खत्म करना, छोटी छोटी समस्याएं जो है मुंह बाय खड़ी है उसको खत्म करना है, और कटिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बनाना है, कटिहार को आगे बढ़ाने के लिए यातायात व्यवस्था ठीक करना है। न्यू कटिहार का हमारा कॉन्सेप्ट है, उस न्यू कटिहार की स्थापना करनी है। ये ताकत हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, जनबल हमारे पास है, कुछ सारे लोग आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। जब मेरे पास कोई कमी नहीं है, आज जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की जरूरत है, और ये जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम एक टीम वर्क के रूप में कटिहार की प्रगति में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये मौका है, यही पैगाम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। ये मौका है, ये मौका बार बार नहीं आता है। आज तक आपने जो जो लोग खड़ा हुआ 15 साल एक को भी देख कर देख लिया, 15 वर्ष दूसरे को भी देख कर देख लिया। आज कटिहार पिछला 30 वर्ष पहले जो था, 72 बड़ी इंडस्ट्री थी, 271 छोटी छोटी मझोली इंडस्ट्री थी, एक एक करके खत्म होते चले गए। जमीन बिकती चली गई।
और उसके बाद भी आज आप स्थिति देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। तो कहीं जब कुछ नहीं है, आज भी अफसोस है, दुर्भाग्य है, कटिहार का वही विकल्प है जो 30 साल पहले विकल्प था, आज भी विकल्प है। अब जनता को हम एक नया विकल्प दे रहे हैं, बिल्कुल तरोताजा विकल्प दे रहे हैं, जुझारू विकल्प दे रहे हैं, नौजवान विकल्प दे रहे हैं। तो जनता से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि आप उसको एक्सेप्ट करें, अपना आशीर्वाद दे और आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से घड़ी को विजयी बनाए। क्योंकि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी जरूर है, लेकिन कटिहार के आम आवाम के अच्छे दिन आने का निशानी है ये घड़ी। इसलिए मैं चाहता हूं 2 नंबर पर प्रशासन ने रखा है और जनता का अनुरोध है कि इसको 2 नंबर पर बटन दबाकर इसको 1 नंबर बनाने का काम जनता करे, अपना आशीर्वाद दे, ये मैं चाहता हूं। राजेश गुरनानी जी, आप हमारे चैनल में आए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। This program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network.